भारतीय कुश्ती को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले पहलवान सुशील कुमार को उनके साथी युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 मई को सागर धनखड़ की हत्या के बाद से सुशील कुमार फरार चल रहे थे। उन पर 1 लाख की इनामी राशि भी घोषित की गई थी। डेली बज़ की स्टोरी में हम बात करेंगे कि इस हत्या के आरोप के बाद क्या सुशील कुमार के जो ओलंपिक मेडल है उनसे छीन लिए जाते हैं या फिर नियम कानून क्या कहते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए की इनामी राशि भी घोषित कर दी गई थी। विश्व स्तर पर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को जब दिल्ली पुलिस ने पकड़ा तो उनका चेहरा तौलिए से ढका हुआ था। दुर्भाग्य से सुशील कुमार की गिरफ्तारी भी उस दिन हुई जब पूरी दुनिया विश्व कुश्ती दिवस मना रही थी। लेकिन सुशील कुमार पर लगे हत्या के आरोप के बाद भारतीय खेलों को गहरी ठेस पहुंची है। पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए थे और ऐसा करने वाले वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी रहे थे। इसके साथ ही सुशील कुमार ने कुश्ती का वर्ल्ड टाइटल भी जीता। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अगर पहलवान सुशील कुमार पर लगा हत्या का आरोप साबित हो जाता है तो क्या उनसे सारे मेडल वापस ले लिए जाएंगे। सुशील कुमार पर अभी सिर्फ हत्या का आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। अदालत में फैसला होगा कि सुशील कुमार दोषी हैं या बेगुनाह। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस हत्या के आरोप के बाद सुशील कुमार से उनके मेडल वापस ले लिए जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। अगर सुशील कुमार पर लगा ये हत्या का आरोप साबित भी हो जाता है तब भी उनसे उनके सारे मेडल, सारे पुरस्कार वापस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर ओलंपिक पदक विजेता जो खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने जघन्य अपराध भी किए हैं, बावजूद इसके भी उनसे उनके मेडल नहीं लिए गए। ओलंपिक और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी वेबसाइट olympedia.org के मुताबिक बीते सालों में 33 ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी जेल में गए हैं। इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर हत्या, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। सजा मिलने और जेल जाने के बाद भी इनके मेडल नहीं छीने गए। ये आज भी ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं। हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी का नाम सामने आया था। चैंपियन तैराक क्लिट केलर, जिनका नाम इस हिंसा में सामने आया था। क्लिट केलर साल 2000, 2004 और 2008 के ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 5 मेडल जीत चुके हैं। हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के चलते क्लिट केलर से पदक वापस लेने की मांग की गई थी, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने केलर के खिलाफ मेडल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। Olympedia.org के फाउंडर बिल मैलून ने तब कहा था कि OEOC ओलंपिक चार्टर के नाम के एक दस्तावेज से चलती है। ये एक तरह से ओलंपिक खेलों का संविधान है। ओलंपिक खेलों से बाहर किए गए बर्ताव के लिए खिलाड़ियों से उनके मेडल नहीं छीने जाते। हालांकि IOC चाहे तो नियम बदल सकती है, लेकिन ऐसा होने की आसार काफी कम है। चैंपियन तैराक क्लिट केलर मामले में IOC के एक प्रवक्ता ने कहा था कि ओलंपिक मेडल साल 2000, 2004 और 2008 खेलों की उपलब्धियों के लिए केलर को दिए गए थे। इसमें IOC कुछ नहीं कर सकती है। इसका साफ मतलब ये है कि IOC किसी खिलाड़ी को उसके शानदार खेल के लिए तो सम्मानित करती है, लेकिन कोई खिलाड़ी मैदान के बाहर क्या करता है इससे उसका कोई वास्ता नहीं। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी खेल के दौरान कोई बदतमीजी करता है, नियम में कोई गड़बड़ी करता है, खेल प्रतिस्पर्धा के दौरान कोई गड़बड़ी करता है या फिर अधिकारियों की बात नहीं सुनता है, तो इस दौरान IOC उनसे उनके मेडल वापस छीन सकती है।